नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु वीकली करेंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 2026 तक की वीकली करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस चर्चित जज ने अपना इस्तीफा दे दिया? सही जवाब होगा जस्टिस यशवंत वर्मा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब होगा सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न है, अपने तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के उपसभापति निर्विरोध कौन चुने गए हैं? सही जवाब होगा हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा चर्चित बिल लोकसभा से पास नहीं हो सका? सही जवाब होगा महिला आरक्षण बिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किस चर्चित कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सही जवाब होगा वतन को जानो। अगला प्रश्न है, अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के कारण चर्चा में रही लांजिया साओरा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सही जवाब होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? सही जवाब होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस झील में रोमन कालीन अवशेष पाए गए हैं? सही जवाब होगा न्यू शैटल झील। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही शोंगतोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने किस मिसाइल ट्रैकिंग एवं समुद्री निगरानी पोत को तैनात किया है? सही जवाब होगा INS ध्रुव। अगला प्रश्न है, 42 माओवादियों के सरेंडर करने के साथ ही हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? सही जवाब होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, RBI ने NBFC के अपर लेयर वर्गीकरण के लिए कितनी संपत्ति की सीमा प्रस्तावित की है? सही जवाब होगा 1 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना बताया है? सही जवाब होगा 6.9%। अगला प्रश्न है, BPCL के नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं? सही जवाब होगा संजय खन्ना। अगला प्रश्न है, पॉलिसी बाजार के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब होगा S प्रवीण चौधरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB के नए MD कौन बने हैं? सही जवाब होगा कपिल मीणा। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? सही जवाब होगा राशि शर्मा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग शहीदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 13 अप्रैल। अगला प्रश्न है, अग्निशमन सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 15 अप्रैल। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 18 अप्रैल। अगला प्रश्न है, 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? सही जवाब होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे में आयोजित अंडर 19 पुरुष विश्व कप क्रिकेट का रिकॉर्ड 6ठी बार विजेता कौन बना है? सही जवाब होगा भारत। अगला प्रश्न है, मंगोलिया में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? सही जवाब होगा 16। और आज का अंतिम प्रश्न है, साइप्रस में आयोजित फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? सही जवाब होगा R वैशाली। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले संडे वीकली करेंट अफेयर्स के नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।